है ये कब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे। है ये कब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे। तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। तो 25 सीटें हैं राजस्थान में लोकसभा की, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों में नेताओं में होड़ मची है कि उन्हें टिकट दे दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी से जूझ रही है। वहां एक एक उम्मीदवार, एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है, लेकिन बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अभी तक का जो संकेत है, और अपने अपने नेताओं को आगे बढ़ाने में लगे हैं। तो ऐसे में युवा नेतृत्व छटपटा रहा है। लेकिन अजीब हो रहा है पहली बार राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी खेमे में भी हलचल है, धड़ेबाजी है, भितरघात का डर है। कम से कम 3-4 सीटें उनकी पार्टी के नेताओं या पार्टी से विधानसभा चुनाव से पहले बाहर निकाल दिए नेताओं के कारण वो सीटें थोड़ी खतरे में पड़ती या मुकाबला रोचक होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी नेता जा रहे हैं पार्टी छोड़कर। जाट नेता जा रहे हैं, यादव नेता जा रहे हैं, गुर्जर नेता जा रहे हैं, आदिवासी नेता जा चुके हैं। और एक और कांग्रेस में मुसीबत है कि कांग्रेस का आला कमान नेतृत्व तो भारतीय आदिवासी पार्टी से, आरएलपी हनुमान बेनीवाल से और सीपीएम से गठबंधन हो जाए इसकी गुंजाइश बनाए रखना चाहता है। लेकिन स्वार्थ के नाते अपने अपने इलाकों में नेता ही इस तरह का कोई गठबंधन होने देना नहीं चाह रहे। ये भी अपने आप में दिलचस्प खबर है। तो पहले बीजेपी खेमे की बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ से पिछली बार आपको ध्यान हो कि उनके जो नेता थे जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, चंद्रभान सिंह आक्या, वो एक बार फिर खम ठोक सकते हैं लोकसभा चुनाव में। सीपी जोशी वहां से हैं, प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ से, उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। आक्या विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं सीपी जोशी के कारण नहीं आ रहे। उन्होंने निर्दलीय रहते हुए नरपत सिंह राजवी, बीजेपी के उम्मीदवार के साथ साथ कांग्रेस के बड़े उम्मीदवार को भी हरा दिया था। अब उनके समर्थकों के हवाले से, उनके जो सोशल मीडिया के हवाले से वो जनता का मूड भांपने में लगे हैं, और कहीं ना कहीं पोस्टरिंग भी हो रही है कि पार्टी में सम्मानजनक उनकी वापसी हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिर वो खम ठोक सकते हैं। सीपी जोशी को कितनी बड़ी चुनौती देंगे कह नहीं जा सकता। 8 विधानसभा सीटें आती हैं लोकसभा में चित्तौड़गढ़, जिसमें से 6 बीजेपी ने जीती थी, 1 कांग्रेस के हाथ आई थी, और 1 सीट निर्दलीय जो आक्या है चंद्रभान सिंह, उन्होंने जीती थी। बीजेपी के बगावत पर उतरे हुए उम्मीदवार थे। तो यहां पेच फंसा हुआ है। एक पेच और फंसा हुआ है बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर। वहां कैलाश चौधरी कृषि राज्य मंत्री, बीजेपी टिकट दे चुकी है। कांग्रेस ने अभी कोई कैंडिडेट उतारा नहीं है। रविंद्र सिंह 26 साल के युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी, वो देव दर्शन यात्रा करके लौट चुके हैं और वो भी खम ठोक रहे हैं। वो पिछले साल नवंबर में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे 1.5-2 महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, इस उम्मीद में कि टिकट मिलेगा। टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े और कांग्रेस के अमीन खान जैसे दिग्गज को हराया। वो चाहते हैं कि शायद कांग्रेस से टिकट मिल जाए, और कांग्रेस को भी टिकट दे देना चाहिए, लेकिन उस इलाके के 1-2 जाट नेता हैं, वो एंट्री नहीं देना चाह रहे। उन्हें लगता है कि जाटों का वर्चस्व बना रहे उस सीट पर और किसी राजपूत नेता को उभरने नहीं दिया जाए। मानवेंद्र सिंह के साथ भी यही गत हुई थी जब वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से आए थे और कांग्रेस ने उन्हें वहां से लोकसभा सीट के लिए चुनाव मैदान में उतारा था। कोटा में स्पीकर ओम बिरला, इनको टिकट दिया जा चुका है। प्रहलाद गुंजल, गुर्जर नेता, ये क्या कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे? हालांकि सोशल मीडिया पर कह चुके हैं कि ये सब अफवाहें हैं कि वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी बीजेपी का एक्टिव मेंबर हूं, सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मैं अभी भी, आगे रहेंगे नहीं रहेंगे कहानी साफ नहीं है। कांग्रेस वहां पर भी एक गुर्जर नेता को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। खेल मंत्री रहे अशोक गहलोत की सरकार में अशोक चांदना, उनके बीच में मुकाबला है। प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया जाए या उन्हें दिया जाए चांदना को,
ऐसा हरि मोहन शर्मा कांग्रेस के विधायक की तरफ से कहा गया है। मैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा हूं खबर। उधर कांग्रेस को एक बीजेपी को जैसे समझ लीजिए 3 झटके लग सकते हैं। रविंद्र सिंह भाटी अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो बाड़मेर में मुकाबला रोचक हो जाएगा। नागौर में अगर आरएलपी के साथ हनुमान बेनीवाल के साथ समझौता हो जाता है और वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ते हैं तो मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। चूरू में राहुल कस्बा कांग्रेस छोड़ में आ चुके हैं, बीजेपी छोड़कर, मुकाबला दिलचस्प हो गया है। और चित्तौड़गढ़ में अगर आकिया चुनाव लड़ते हैं तो सीपी जोशी को थोड़ा अतिरिक्त समय उदयपुर में देना पड़ेगा, चित्तौड़गढ़ में देना पड़ेगा। ये खबर भी सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस को भी कम झटके नहीं लग रहे। अलवर में बुजुर्ग नेता डॉक्टर करण सिंह यादव, वो बेचारे घर बैठ के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी में नहीं जा रहे, जाएंगे भी नहीं। कह रहे हैं 25-30 साल से मैं समर्पित रहा हूं, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत सबका आभारी रहा हूं। मुझे मौका दिया 2 बार सांसद का चुनाव लड़ने का और विधानसभा में भी भेजा गया, तो शुक्रगुजार है वो। लेकिन उनकी काबिलियत का महत्व कांग्रेस नहीं उठा रही। भूपेंद्र यादव बाहरी उम्मीदवार, ऐसा नारा अलवर में दिया जा रहा है। अलवर विधानसभा सीट से, लोकसभा सीट से करण सिंह यादव का दावा तो पुख्ता बनता था, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह ने उनकी राह में रोड़े बिछा दिए। जैसा उनका आरोप है कि उन्होंने मेरा टिकट काट दिया, फूलबाग से जो उनका महल है वहां से कांग्रेस की राजनीति चलती है, ये आरोप लगाते रहे हैं डॉक्टर करण सिंह यादव। उन्होंने कहा कि 2004 में वो जीते थे, 2009 में उनका टिकट काट दिया गया था। फिर 2018 में उपचुनाव हुआ जिसमें भंवर जितेंद्र सिंह तो चुनाव मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं दिखा सके, लेकिन डॉक्टर करण सिंह यादव चुनाव मैदान में उतरे और अच्छे खासे वोट से उन्होंने बीजेपी को परास्त किया। स्वाभाविक है 2019 में उनको टिकट मिलना ही चाहिए था, लेकिन 2019 में उनका टिकट काट दिया गया। भंवर जितेंद्र सिंह फिर चुनाव में उतरे, हार गए। 2014 में हारे, 2019 में हारे। इस बार तीसरी हार की आशंका सता रही थी तो खुद नहीं लड़े। ललित यादव को, युवा है ललित यादव, ये बात अपनी जगह सही है, उनको मैदान में उतार दिया। लेकिन डॉक्टर करण सिंह यादव को एक मौका दिया जा सकता था, जातीय समीकरण भी ज्यादा बेहतर बैठते, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो सीटें उलझी हुई हैं इस रूप में। वैसे 8 लोकसभा सीटों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला तय हो गया है कि दोनों में कौन कौन कैंडिडेट होगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, 8 में से 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिला है। जैसे अलवर के अंदर बीजेपी को कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में 3,29,000 ज्यादा वोट मिला था, लेकिन विधानसभा चुनाव में अलवर में कांग्रेस को 1,15,000 वोट ज्यादा मिला। यानी कांग्रेस ने 3,29,000 की लीड को खत्म किया और 1,15,000 की लीड बना ली। यह अच्छी खासी साइजेबल लीड है। जालोर सिरोही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2,61,000 वोट ज्यादा मिले थे कांग्रेस से, लेकिन विधानसभा चुनाव में 7,615 वोट मामूली है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को ज्यादा मिले। बाकी की सीटों में बड़ा दिलचस्प है। भरतपुर में बीजेपी को 3,18,000 ज्यादा वोट मिले थे पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये जो बढ़त थी घटकर 78,000 पर आ गई। चूरू में 3,34,000 का बढ़त थी जो घटकर 60,000 पर आ गई विधानसभा चुनाव में। चित्तौड़गढ़ में जो बढ़त 5,76,000 की थी, यानी सीपी जोशी पिछला लोकसभा चुनाव 5,76,000 के अंतराल से जीते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो कुल वोट पड़ा वहां की 8 विधानसभा सीटों में, उसमें बीजेपी सिर्फ 59,000 वोटों से ही आगे है। कहां 5,76,000 और कहां 59,000। बीकानेर में 2,64,000 ज्यादा वोट पड़े थे बीजेपी को लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में 60,000 वोट ही ज्यादा पड़े हैं। उदयपुर के अंदर 4,37,000 वोट ज्यादा पड़े थे, लेकिन 1,31,000 वोट ही ज्यादा पड़े विधानसभा चुनाव में। इसी तरह जोधपुर में वैभव गहलोत 2,74,000 वोट से हारे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी 1,32,000 वोटों से आगे है। यानी लोकसभा चुनाव के मुकाबले उसकी बढ़त करीब करीब आधी हो गई है।
हम ये नहीं कह रहे कि विधानसभा चुनाव का पैटर्न लोकसभा चुनाव में आजमाया वैसा का वैसा दोहरा दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग हो जाता है जिन लोगों की आंकड़ों में रुचि होती है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।